खैर आगे बढ़ते हैं और बात राहुल गांधी को लेकर और रमेश भिदोड़ी के उस बयान को लेकर जिसका समर्थन बीजेपी के सुब्रत पाठक कर रहे हैं। और सुब्रत पाठक ने बकायदा ट्वीट कर इसको बताया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने आंख मारी, वैसे रमेश भिदोड़ी ने गुस्से में ये सारी बातें बोल दी। और इसको लेकर लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे किया है। और दानिश अली को लेकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि लगातार दानिश अली रमेश भिदोड़ी को लेकर संसद में, सदन में हुट करते हुए नजर आते थे और लगातार हुट करते थे। और हिंदू विरोधी बयानों को लेकर भी सुब्रत पाठक ने अपनी जो है बात रखी है। और हिंदू विरोधी जो बयान है उस पर कार्रवाई हो, ऐसी वो बात कह रहे हैं सुब्रत पाठक। देखिए, ये चीजें जो है कहना तो बड़ा आसान है, पर आप बताइए अगर कोई आंख मारा संसद में तो आप उसको भड़वा कह दोगे? सिंपल सी बात है ना। जी। आप जब ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं तो इसको आप कहां से, मतलब आतंकवादी कह रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी सभ्य समाज में जाके किसी व्यक्ति को अगर आप कहते हैं एक तो आप एक विशेष समुदाय के पूरे व्यक्ति, मतलब पूरी संख्या को आपने आतंकवादी कर दिया। हालांकि चलो आप कहते हैं ना, मतलब वो भी एक चीज समझ में आया, आप एक व्यक्ति को भड़वा कह रहे हो। अब और इसको आप जस्टिफाई कर दोगे कि भाई उसने आंख मारी तो वो आंख मार सकते हैं, तो आप उसको आप गाली नहीं दे सकते। सदन में राहुल गांधी ने महिला सांसदों जो वहां पे बैठी थी उनको किस किया, फ्लाइंग किस किया। फ्लाइंग किस का बहुत सारा मतलब होता है। आप ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, लेकिन वो किस भावना से किया गया उस पे आप सवाल कर सकते हैं जी। उनके भावनाओं पे कि कई लोग होते हैं, जैसे अब स्टार ही आते हैं, लोग समर्थन करते हैं तो वो यूं कर देता है, तो एक तरह से फ्लाइंग किस ही है, तो इसका मतलब वो गलत भावना से नहीं किया गया। आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो इसके ऊपर है। लेकिन अगर आप तो खुद शब्दों का इस्तेमाल आप देखिए, जहां पे खुद कहा जा, और अच्छा एक बार नहीं, आप बार बार कंटिन्यू इस चीज को बोल रहे हो, आतंकवादी हो, इस तरह से हो। और अगर नरेंद्र मोदी को कोई अगर विरोध कर रहा, बीच में टोक रहा, तो बीच में क्या आप लोग नहीं टोकते? या संसद में तो ये चीजें देखी गई है कि देखिए वहां कोई डेकोरम तो है नहीं। कहा जाता है कि जैसे अगर सबसे ज्यादा नियम कानून जहां बनते हैं वहीं पे नियम कानून धज्जियां उड़ती है कि बीच में खड़े होके लोग बोलते हैं, कोई भाषण दे रहा है तो कोई नारे लगाता है। आपका जो भी सिस्टम है संसद के अंदर के जो में कार्यवाही के जो तरीके हैं उसमें जो है इतने लूप होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। कारण क्या है कि वहां पावर सबके पास होती है, चीजें हैं, अगर आज आप करते हैं तो कल वो भी आएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जब मिली भगत रहती है सबकी। लेकिन ये कहना कि कोई आंख मार दिया, कोई फ्लाइंग किस कर दिया, तो इस कारण से हमने आतंकवादी बोल दिया, भड़वा बोल दिया, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही क्या बोलूं, इलॉजिकल है। और जो बोल रहे हैं, मैं तो क्या बोलूं कि कंपैरिजन करें भी तो ऐसा चीज जो कहीं तो मैच करता हो, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह को भी रमेश भिदोड़ी की बातों का कुछ तो आभास हुआ होगा, तभी तो वो खड़े उसी समय वो खड़े होके उस चीज पर माफी मांगते हुए नजर आए। तो मोदी जी आके कह दे कि नहीं उन्होंने सही कहा, क्योंकि मुझे वो गाली दे रहे थे। अगर इतना है तो वो छोड़िए, मैं मोदी जी ना कहे, अमित शाह कह दे, वो छोड़िए, स्मृति ईरानी तो हर बात पे बोलती है, स्मृति ईरानी जी आके बोल दे कि नहीं वो जो भी भिदोड़ी जी ने बोला वो सही बोला, क्योंकि वो मोदी जी को बोल रहे थे। अभद्र आचरण, अगर हम बात करें राहुल गांधी के द्वारा जो अभद्र आचरण की प्रस्तुति की गई सदन में कि वो फ्लाइंग किस करते हुए नजर आए, और तो क्या मतलब रमेश, मुझे नहीं लगता कि स्मृति ईरानी कहेंगे कि रमेश भिदोड़ी के जो वक्तव्य थे वो अभद्र थे। नहीं तो वही कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी जी ने कहा कि फ्लाइंग किस किया तो गलत था, तो क्या स्मृति ईरानी जी ये कह सकती हैं कि नहीं वो उन्होंने किया गलत है, तो ये भी अगर वो कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, इतना ही वो बोल दें? नहीं बोल सकते। बिल्कुल। तो देखिए कभी एक्चुअली होता क्या है, ये सबको पता होता है, एक बच्चा भी जानता है कि गाली देना और आंख मारने में कितना का अंतर है। बिल्कुल ठीक है, और वो भी मतलब किसी को टारगेट करते हुए आंख जो है नहीं मारे, किसी राह चलती लड़की को या महिला को आंख नहीं मारे, तो किसी अपने ठीक है, वहां संदेश कुछ और था। लेकिन इस तरह के जो स्टेटमेंट देते हैं, जो मैं कहता हूं इसका मेन चीज क्या होता है, उनको लाइमलाइट में आना होता है। और देखिए हर व्यक्ति हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी के थ्रू उनको
लाइमलाइट में आना है, ताकि लोग उनको समर्थन करें, उनको भी जो है कुछ आगे और बढ़ावा मिले। तो इसलिए भी इस तरह की चीजें होती है। आप देखेंगे कई बार जब जैसे कोई भी घटना घटती है तो जो कार्यकर्ता होते हैं, कोई कहता है मैं अपने आप को आत्मदाह कर लूंगा, तो ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, इस तरह की चीजें होती है। आप जैसे जब राहुल गांधी जब अध्यक्ष पद छोड़ रहे थे, उस समय भी बहुत सारी चीजें हुई इसी तरीके की। जब सोनिया गांधी जब पीएम बनने से इनकार कर दी, तो उस समय भी इस तरह की चीजें हुई। तो कई बार कार्यकर्ता जो अपना अटेंशन क्रिएट करने के लिए भी इस तरह की चीजें करते हैं, या सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, कई नेता भी ऐसा करते हैं, ताकि वो ये साबित कर सके कि मैं ही सबसे ज्यादा अच्छा भक्त हूं आपका, और ये दिखाने की, अब यहाँ पे ये दिखाना है कि भाजपा नेताओं में मैं सबसे ज्यादा आइडियोलॉजी फॉलो करता हूं, मैं सबसे बड़ा हिंदुत्व को मानता हूं, और मैं सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट दे के आप जो है कहा जाए बड़े नेताओं के नजर में आते हैं। तो ये एक कारण है कि इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि इस मुद्दे पे मुझे लगता है बीजेपी कहीं से भी डिफेंडिंग मोड में है, ना कि कहीं भी अटैकिंग मोड में है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर किसी ने भी जस्टिफाई किया हो कि नहीं, इन्होंने जो बोला वो सही है, क्योंकि उसने भी तो आंख मारी थी। मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी भी नेता ने ऐसा बोला है। तो ये चीजें हैं कि इस तरह की चीजें होती रहती है, और मैं क्या बोलूं, सिंपल सी बात है, नंबर गेम है कि कितना वो चाहते हैं, कितना कौन, मतलब कितना किधर से किस तरीके से हम पलटवार कर ले, ये ज्यादा अब दिलचस्प हो गया है कि आपने ऐसा किया तो हमने ऐसा कर दिया, इसमें कोई गलत नहीं है, हम कैसे बस। देखिए सिंपल सी बात है, आज की डेट में नैतिकता जैसी चीज, आचरण नैतिकता और बाकी चीजें अब खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ ये है कि आपको वोट कैसे मिलेगा। अगर पब्लिक किसी दिन किसी को वो किसी ऐसे रूप में देख ली जिसको हम अशोभनीय कहते हैं, और तालियां बजने लगी, उस पर मिलियंस व्यू आने लगे, तो नेता वो काम करने लगेंगे। तो वो चीज है कि आज की डेट में लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और एक समय था, देखिए जैसे समाज को टूटने से बचाने के लिए नेता कई बार जो है कई चीजों को नहीं करते। कानून भी बने, संविधान में बहुत सारी चीजें कही कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा है, तो कि क्यों कि समाज जो है इससे बिखरेगा। अब जब है आज की डेट में इससे मतलब नहीं है, आज संदेश वो नहीं है। आज संदेश सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को कैसे ये दिखा सकते हैं कि आप पावरफुल हैं, आप कैसे ये दिखा सकते हैं कि आप सामने वाले को दबा सकते हैं। सही और गलत अब जनता वो सोचती भी नहीं है कि आप बहुत पाक साफ हैं। अब जनता सिर्फ ये देखती है कि दो जो है बारिश में भीगे लोग आए हैं, उनमें से जो सूखा हुआ, थोड़ा सा सूखा हुआ है, उसको अंदर घुसा लो, बाकी को बोलो तुम अभी वेट करो। ठीक है। तो बस वो चीज है कि अब कम करप्ट लोग ढूंढ रहे हैं, करप्शन दोनों कर रहे हैं, सब कुछ है, बस वो ये कम करप्ट वाले को ले आओ। तो वो चीजें हैं।